ये फुल वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड की हुई है। इसी वजह से अगर आपको फुल वीडियो यहाँ नहीं मिलती है तब आप YouTube पे जाकर सिराज बिजनेस एक्सपर्ट सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, दुबई एक सिटी है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पार्ट है। ये कंट्री टैक्स फ्री है। खास तौर पे सिटी की अगर बात करें, उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है भाई कि सेफेस्ट सिटी है, या आप कह लें सेफेस्ट कंट्री है। तो भाई जहाँ पर दोनों ही चीजें आपको मिलती हो, पहला तो पर्सनल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं, दूसरा आपको सेफ्टी भी मिलती हो, तब इंसान क्यों ना दुनिया के डिफरेंट पार्ट से दुबई मूव करे। अब दुनिया के डिफरेंट पार्ट से जितने ज्यादा लोग आएंगे तो जाहिर है उनको एकोमोडेट करने के लिए या फिर उनको रहने के लिए रोटी की भी जरूरत पड़ेगी, कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी और मकान की भी जरूरत पड़ेगी। तो रोटी कपड़े पे हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं मकान की। तो मकान में आ जाता है आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक घमासान रेस चलती है और कंपटीशन होता है। सिकंदर वही है जो दूसरों को नीचा दिखाने की जगह खुद की काबिलियत साबित करने पर ध्यान दे। या हम आसान भाषा में कहें कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जो परसेंटेज ऑफ कमीशन का जो अमाउंट बनता है वो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, जिस अमाउंट को जानने के बाद अच्छे के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन उन सबसे काम नहीं चलता, आपको फोकस्ड होना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। फोकस्ड होने के साथ आप जब लगातार मेहनत करते हैं तब आपको सफलता मिलती है। फिलहाल मैं कोई सफलता पे ज्ञान नहीं दूंगा, आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप भी इस रेस में उतरना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड करें, तब रियल एस्टेट की मोस्ट पॉपुलर 2 एक्टिविटीज़ आती हैं, रियल एस्टेट बाय एंड सेलिंग ब्रोकरेज और रियल एस्टेट लीजिंग ब्रोकरेज। हालांकि इससे जुड़ी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी आ जाता है, रियल एस्टेट बाय एंड सेलिंग भी आ जाता है। एक होता है बाय एंड सेलिंग ब्रोकरेज, एक होता है बाय एंड सेलिंग ओनली। ठीक है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट भी आ जाता है, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी आ जाता है, अदर पीपल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी आ जाता है। हालांकि उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर हैं 2 एक्टिविटी जो ज़्यादा मार्केट में चल रही हैं, अगर आप इन एक्टिविटीज़ के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करना होता है। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी रजिस्टर करनी होती है। कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको बजट तैयार करना होता है कि अप्रॉक्सीमेट बजट आपको कोई बताए, जिससे आप आगे अपना बजट बनाने के बाद कंपनी अगर आपने रजिस्टर करनी है तो आप रजिस्टर करके अपना काम स्टार्ट कर सकें। लेकिन मार्केट में होता यह है कि कंसल्टेंट के दरवाजे जब आप नॉक करते हैं अपना एक बजट बनाने के लिए, तो पर्सनल व्हाट्सएप में हर कंसल्टेंट अलग आपको कोटेशन देता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे बंदों की, ऐसे कंसल्टेंट्स या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर की जो आपको ट्रांसपेरेंटली एकदम ओपन सर्विस प्रोवाइड करें, जो इतनी ट्रांसपेरेंट हो कि हर एक स्टेप का आपको पता हो। तो ओपनली वीडियो में अप्रॉक्सीमेट आइडिया देने का मकसद ये है कि पर्सनल में अगर आप मुझसे पूछोगे सेम आइडिया मैं दूंगा तो आपको लगेगा कि शायद मैं इसमें कुछ हिडन रख रहा हूँ, लेकिन जब पब्लिकली बोलूंगा तो जाहिर सी बात है कि गलत बातों को अवॉइड करूंगा। अब जान करके मैं यहाँ पे खुद को नीचा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं भी खुद की तारीफ करने लग जाऊंगा तो जो पूरी भीड़ है कंसल्टेंट्स की, उनमें और मुझ में क्या फर्क बचेगा। इसी वजह से मैं एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड करना पसंद करता हूँ। फर्क तभी बना रहेगा जब मैं ये ऑफिस और ये ऐसी फॉर्मेलिटीज से फोकस हटाकर अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करूंगा। खैर, अभी हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। अगर आपने रियल एस्टेट कंपनी रजिस्टर करनी है दुबई में, तब आपको सबसे बड़ी जो फी होती है दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का पेमेंट वाउचर, वो अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया पता होना चाहिए। अब वो जो उसकी फी होती है वो डिपेंड करती है, यानी कि वेरी करती है कि आप एक्टिविटीज कितनी लेते हैं। देखो, अगर आप रियल एस्टेट बाय एंड सेलिंग ब्रोकरेज की एक्टिविटी लेते हो तब आपके रियल एस्टेट की एक एक्टिविटी के 5000 दिरहम आपके पेमेंट वाउचर में ऐड होकर आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 2 एक्टिविटी ली, रियल एस्टेट बाय एंड सेलिंग ब्रोकरेज और लीजिंग ब्रोकरेज, तो 5000 प्लस 5000 10,000 आपके वाउचर में सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज का ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो सिंगल ओनर पे वाउचर आएगा 21,000 या 20,000 या मे बी 19,000 समथिंग अप्रॉक्सीमेट ऐसे आएगा। उसके अलावा आप अगर एक एक्टिविटी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सिंगल रियल एस्टेट बाय एंड सेलिंग ब्रोकरेज, सिंगल ओनर होता है तो अंडर 20,000 आ सकता है। वहीं पे एक्टिविटी आती है रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जो एज अ डेवलपर लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो उसकी सिर्फ एक्टिविटी की फी 25,000 तक होती है। उसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस का रेंट कितना है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो मोस्टली लोग वर्चुअल ऑप्शन के साथ इसको बनाना चाहते हैं, यानी वो स्टार्टिंग में चाहते हैं कि उनका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो, वो अपनी सर्विसेज स्टार्ट करें, जो उससे कमाएं उससे ही अपने आप को ग्रो करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो वर्चुअल ऑप्शन के साथ अगर अपना लाइसेंस आप बना रहे हैं, 20,000 तक का आप अपने पेमेंट वाउचर का बजट लेकर चलें। उसके अलावा अदर छोटे छोटे चार्जेस मिला के आपको 1100-1200 तक का बजट रखना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्चुअल ऑफिस के साथ आपको 25-26,000 का बजट रखना चाहिए। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया दे दिया है, इसीलिए कि आप अपना बजट बना सकें। अगर मैं आपको अपनी सर्विसेज दूंगा, यानी अगर आप मेरी सर्विसेज मुझसे लेते हैं, तब मैं सिर्फ आपसे अपनी सर्विस फी लूंगा। उसके अलावा ये जो मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको बजट दिया है, इसमें जो भी फी आती है स्टेप बाय स्टेप आप पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और नोट कर लें, जब आपका लाइसेंस बन जाता है, लाइसेंस बनने के बाद अगर इन्वेस्टर वीज़ा लगाना है, ओके, इन्वेस्टर वीज़ा आप लगाओ। अगर नहीं
नहीं लगाना, ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग वीज़ा है कहीं पर, ओके फाइन। तो आपको DLD दुबई लैंड डिपार्टमेंट में अपना ऑफिस रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। जिन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है वो चीज़ आप अपने बजट में ज़रूर शामिल करें। तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दिया है। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।